इस कार्यक्रम का वीडियो और ये जो आपके पास ऑडियोज हैं, इनको एक कंप्लेंट बना के जरूर चुनाव आयोग को तुरंत डाल दें। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। दरअसल ऐसा है कि ये चुनाव बहुत क्लोज हो गया है, आमने सामने की लड़ाई है। 1-2% से बहुत चीजें बदल सकती हैं, तो निश्चित तौर पर पोस्टल बैलेट्स भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग ने अज्ञात कारणों से उसके वैसे तो कुछ ज्ञात कारण भी हैं कि जो चुनाव आयोग का गठन जिस तरह से हुआ है उसमें जो लोग हैं उनके बारे में शिकायतें हैं। उनमें से एक सज्जन तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रह चुके हैं इसी प्रशासन में, और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वही प्रशासन मौजूद है। तो अगर पुलिस प्रशासन के जरिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां जिलों में थी कोई परिवर्तन चुनाव आयोग ने आने के बाद नहीं किया है। जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं, उनके बारे में बात थी कि भाई जब चुनाव हो रहा है तो उस समय तक के लिए उनको अलग होना चाहिए उस जिम्मेदारी से, वो सब नहीं किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 5-5.5 लाख वोट्स इस तरह से पुलिस अधीक्षकों के जरिए अपने मनचाहे उम्मीदवार को या मनचाही पार्टी को देने का प्रयास किया जाए। क्योंकि ये भी शिकायतें लगातार आ रही हैं जिसका अभी जिक्र हुआ कि करीब 1.5 से 2% ऐसे मतदाता जगह जगह वापस हो रहे हैं। हो सकता है संख्या ज्यादा हो, यह आकलन किया गया है विभिन्न पत्रकारों द्वारा विभिन्न जगहों पर जो फील्ड में गए हैं और उन्होंने जो देखा और जो शिकायतें उनको लोगों ने बताई, उसके अनुसार ये अनुमान है 1.5 से 2% ऐसा हो सकता है संख्या ज्यादा हो। तो अगर 2% भी है, 1.5% भी है, ऐसे मतदाता जो चिन्हित हैं अपने जाति या धर्म की वजह से कि वो इस सरकार के या किसी पार्टी विशेष के विरुद्ध मतदान कर सकते हैं और उनको छांट के कम कर दिया गया है, तो ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है एक मशीनरी के द्वारा जिसका काम ये नहीं है। और ये दूसरी बात है जो आपने कहा, अगर इन दोनों के जरिए 2-3% मत किसी एक के पक्ष में या तो डलवाए जा रहे हैं या किसी के कम किए जा रहे हैं, तो ये चुनाव का जो उसकी जो नैतिकता है उसका सीधे सीधे हनन है। वो मतलब उसकी पवित्रता का हनन है। इसका तो मतलब है कि चुनाव रिग किया जा रहा है, इसमें अपराध किया जा रहा है। तो ये एक अपराध बनता है, बहुत गंभीर बात है। आप इसको जरूर इस वीडियो को भी भेजिएगा और इसको भी भेजिएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत आपत्तियां अनवरत आ रही हैं, बहुत जगह से आ रही हैं। जैसे ये फर्जी मतदान की बात, जब से इलेक्ट्रॉनिक मतदान हो गया है, इसके कई टायर हैं, सबका परीक्षण होता है, उनके आइडेंटिटी कार्ड का परीक्षण होता है, लिस्ट का परीक्षण होता है, उसके बाद आदमी मत देता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक आदमी की जगह दूसरा आदमी मत दे रहा है? और ज्यादातर इन सब मामलों में हम शिकायतें एक खास और दल जो सत्ता में है उसके बारे में पाते हैं। तो ये ऐसी शंकाएं तो होंगी जब चुनाव होगा या कोई भी चीज होंगी, लेकिन उनका निवारण होना जरूरी है और समय रहते निवारण होना जरूरी है। इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की गुंजाइश है। ये बहुत गंभीर बात है जो अभी बात आप बता रही हैं, और आपने उसके लिए तथ्य भी जुटाए हैं, ऑडियो तथ्य भी इस समस्या के लिहाज से बहुत है। इतने पे संज्ञान बिल्कुल लिया जाना चाहिए, नहीं तो इसका लीगल रिकोर्स भी तुरंत अप्लाई होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो राजनीतिक दल है जो मुकाबले में है, वो भी इस तरह के बहुत सारे मामलों को चुनाव में इस स्तर पे है कि वो नहीं गंभीरता से लेने का वक्त है उनके पास। लेकिन इसको ऐसे संगठनों को जो ऐसे मामलों की पड़ताल करते रहते हैं, उनको जरूर इसको लेना चाहिए। और ये मामला बहुत गंभीर है। आपने बहुत अच्छा और जरूरी सवाल उठाया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।